वैल्यू स्टॉक्स कैसे ढूंढे, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले वीडियो शुरू करने से मैं आपको लाइक्स का एक टारगेट सामने रख रहा हूं। सो एटलीस्ट 3000 लाइक्स का टारगेट मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वैसे परिमल आडे चैनल पे तो हम 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, क्योंकि वहां पे काफी समय से वो बात कर रहे, तो शायद वो व्यूअर समझ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा लोअर टारगेट रख के 3000 लाइक्स का टारगेट रख के मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। सो तीन तरीके हो सकते हैं वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढने के। वो तरीके कौन से, और कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको यहाँ पे बोलने वाला हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जांपल्स मैंने बोले तो आपने जाके सीधे वो इन्वेस्ट करोगे। तो कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हमने अलग से हमारा एक वैल्यू मॉडल पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है। तो अगर आप 2 लाख 3 लाख के ऊपर पैसा डालना चाहते हो तो वो वैल्यू मॉडल पोर्टफोलियो आपके लिए काफी सही हो सकता है। और उसमें नॉर्मल एडिशंस भी आप कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे एग्जीक्यूशन यानी कि इन्वेस्टमेंट की भी फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवा के दे दी है। सो तीन तरीके कौन से? तो पहला तरीका जो है, जो हिस्टोरिकल एवरेजेस को देखने का है। हिस्टोरिकल एवरेजेस में कुछ रेशियोज हम देख सकते हैं, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हुआ, प्राइस टू बुक रेशियो हुआ, ईवी टू एबिटा रेशियो हुआ। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन से सेक्टर की कंपनी है, उस तरीके के हिस्टोरिकल रेशियोज आप देख सकते हो। हिस्टोरिकल रेशियोज मतलब क्या? जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे 3 साल का एवरेज और मीडियन पी रेशियो क्या था, 5 इयर्स का मीडियन पी रेशियो क्या था, 7 इयर्स का मीडियन पी रेशियो क्या था, 10 इयर्स का मीडियन पी रेशियो क्या था, ये आपने ढूंढना है। अब ये डेटा भी बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट को अगर विजिट करोगे तो 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स के एवरेज पी रेशियो, मीडियन पी रेशियोज का डेटा आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो कंपनी है हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रही है या ऊपर ट्रेड कर रही है। सो अगर नीचे ट्रेड कर रही है, इसका मतलब थोड़ा सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्ट हो सकता है। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर कि क्यों वो नीचे कर रही है, तो वो तो आपको ढूंढना है। तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है। देन एक डिटेल्ड एनालिसिस करके ही आपने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। तो इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं, जो अच्छी कंपनीज है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी अच्छी दे रही है, ग्रोथ भी है इन कंपनीज में, एंड देयर आर सम ग्रोथ ड्राइवर्स आल्सो। सो ये मीडियन पी रेशियो से नीचे के लेवल पे 3 साल, 5 साल, 7 साल के अगर ट्रेड करने वाली दो कंपनीज के नाम मैं आपको बता देता हूं। पहली कंपनी है आईटीसी। अब आपके चेहरे पे एक स्माइल तो पक्की आ गई होगी, क्योंकि आईटीसी के बारे में इतने सारे मीम्स बन गए हैं, तो वो आप लोगों को पता ही होगा। एंड एचडीएफसी बैंक, इसको लेके भी बहुत सारे लोग खफा है कि लास्ट 1-2 सालों से दिस पर्टिकुलर कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग, स्पेसिफिकली आदित्यपुरी जी जाने के बाद। बट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कोई प्रॉब्लम्स कंपनी के साथ नहीं है। अभी रिसेंट वाला जो क्वार्टर था उसमें 10,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है। सो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द कंपनी। सो ये हिस्टोरिकल एवरेजेस को देख के एक आप वैल्यू स्टॉक ढूंढ सकते हो। अब दूसरा जो है मेथड, उसमें आप डिस्काउंटिंग मेथड से, यानी आने वाले समय में जो फ्यूचर कैश फ्लोज है कंपनी के, उसको डिस्काउंट करके उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर या नीचे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ओवर वैल्यूड हो जाएगा, नीचे ट्रेड कर रहा है तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा। अब डीसीएफ मतलब इसके रिलेटेड अगर आप देखोगे तो बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल्स पे, हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे भी, तो वो आपको पता चल जाएगा। बट अब इसमें एक डिबेट होता है कि ये डिस्काउंटिंग मतलब फ्यूचर जो प्रोजेक्शन है ये कैसे किए जाए, और इसमें गलतियां हो सकती है और इसमें डिबेट्स भी हो सकते हैं। कुछ कंपनीज जो है उनके पास ग्रोथ ड्राइवर्स है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को वैल्यू स्टॉक कहा जा सकता है क्या? अब वहां पे आर्गुमेंट हो सकते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 2 बिजनेसेस है, या फिर अब आने वाले समय में तो 3 बिजनेसेस भी हो सकते हैं। एक है उनका टेलीकॉम का बिजनेस, दूसरा है उनका रिटेल का बिजनेस, और तीसरा है उनका क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, जिसमें 75,000 करोड़ रुपीस वो इन्वेस्ट करने वाले आने वाले 3 से 5 सालों में। तो वो भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। तो यहां पे ये भी डिबेट हो सकता है कि वेदर लुकिंग एट करंट वैल्यूएशंस, जो डिस्काउंटिंग ये अलग 3 बिजनेसेस इस कंपनी को दे सकते हैं, जियो हो या रिटेल हो या फिर एनर्जी वाला हो, तो वहां से उस पॉइंट ऑफ व्यू से
ग्रोथ भी है कंपनी में, तो उसको कैसे डिस्काउंट करेंगे, क्या वैल्यूएशन पे हम करेंगे, तो वो भी एक डिस्काउंटिंग करके एक वैल्यू स्टॉक बन सकता है। मतलब ये डिपेंड करेगा आप उस कैसे डिस्काउंट करना चाहते हो, क्या रेट पे आप उसको डिस्काउंट करना चाहते हो, क्या ग्रोथ आपको एक्सपेक्टेड है, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। अब तीसरी जो मेथड है वैल्यू स्टॉक्स ढूंढने की, वो है सब्सिडरीज का, होल्डिंग सब्सिडरीज जो होती है कंपनीज की, उनका वैल्यूएशन कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड में अगर हम बात करते हैं, तो एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में स्टेक है, एचडीएफसी एएमसी में स्टेक है, एचडीएफसी अर्गो में स्टेक है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में स्टेक है, तो ये अलग अलग कंपनीज में उनका स्टेक है। तो वो वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा कंफर्ट वो ओवरऑल एचडीएफसी लिमिटेड के वैल्यूएशन को देख के जा सकता है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो बजाज फिनसर्व का देखिए, बजाज फिनसर्व का बजाज फाइनेंस में स्टेक है, बजाज जनरल इंश्योरेंस में स्टेक है, बजाज लाइफ इंश्योरेंस में स्टेक है। तो अभी तो बजाज फाइनेंस तो लिस्टेड है, बट लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस अभी तक लिस्ट नहीं हुए, बट वैल्यूएशन अगर पीयर्स के साथ उनका कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू वहां पे क्रिएट हो सकती है। तो ये भी एक एग्जांपल है। अगर मैं टाटा केमिकल्स की बात करता हूं तो टाटा केमिकल्स का भी अलग अलग कंपनीज में स्टेक है, मतलब खुद का बिजनेस तो ही कोर बिजनेस, प्लस उनके जो होल्डिंग कंपनीज के वैल्यूएशन भी देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंफर्ट देके जा सकते हैं इन कंपनीज को। या फिर एल&टी ग्रुप की भी अगर हम बात करते हैं तो मेन जो कंपनी है एल&टी लिमिटेड, तो उस कंपनी के जो एल&टी इंफोटेक में स्टेक है, माइंडट्री वगैरह ये जो कंपनीज है उसमें स्टेक है, एल&टी टेक्नोलॉजीज में स्टेक है, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग में स्टेक है। तो ये कंपनीज के वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली अच्छा वैल्यू यहाँ पे इवन एल&टी में भी दिख सकता है। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। दीज आर नॉट सजेशंस, हाँ, बट इफ यू वांट टू नो कि भाई कैसे वैल्यू स्टॉक स्टॉक का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो उसके लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वैल्यू मॉडल पोर्टफोलियो का। 4 लाख सब्सक्राइबर्स परिमल आडे इस चैनल पे हमारे हो चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई थैंक यू। ये प्रोमो कोड कुछ दिनों के लिए हमने एक्टिवेट रखा है। हाईएस्ट डिस्काउंट ऑफ 50 to 70% इज अवेलेबल ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो वैल्यू मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड एग्जीक्यूशन यानी कि इन्वेस्टमेंट भी हमारी ही वेबसाइट से आप कर सकते हो आपके ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू। मैं आशा करूंगा आप इस सुविधा का भी लाभ उठाओगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।